श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। परमानन्दमाधवम्। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतुपजह्रे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदधितश्चाप्यायद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। ॐ विश्वं रूपदर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सो आज हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवत पर एंड द टॉपिक इज स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ श्रीमद् भागवत। आध्यात्मिक रहस्य क्या है श्रीमद् भागवत का। बट पहले मैं ग्रंथ का परिचय थोड़ा दे दूं। ग्रंथ से पहले सनातन धर्म का परिचय पहले दे दूं। व्हाट इज सनातन धर्म। सनातन धर्म जो धर्म है ना, ये बाकी धर्मों के मुकाबले में नहीं आता। बाय द वे है,
धर्म जो शब्द है ना, बहुत ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड वर्ड है धर्म जो शब्द है. इट्स ए वेरी पुअर ट्रांसलेशन. रिलीजन इज अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड धर्म. धर्म एक्चुअली डज नॉट मीन रिलीजन. अब वो तो इंग्लिश लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए धर्म के लिए कोई और शब्द उनको मिला नहीं तो उन्होंने रिलीजन बना दिया. रिलीजन जो शब्द है ना, असल में आता है जो हमारे सनातन संस्कृति में वी कैन कॉल देम कम्युनिटी और संप्रदाय. ठीक है, संप्रदाय शब्द का मतलब रिलीजन बन सकता है, बट धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं बनता कभी भी. तो फिर समझना चाहिए सनातन धर्म माने क्या. पहला तो क्वेश्चन ये है, क्योंकि सनातन धर्म से आऊँगा, ग्रंथ का परिचय दूंगा आपको, फिर ग्रंथ से जोड़ूंगा और ग्रंथ के वक्ता से जोड़ूंगा. उसके बाद फिर मैं आऊँगा ग्रंथ के परिचय के उसके बाद की चीज़ों के ऊपर कि क्या बोलना चाहते हैं. सो सनातन धर्म क्या है पहले समझो. सनातन मतलब वो दैट विच इज कमिंग इन फ्रॉम टाइम इन मेमोरियल. टाइम इन मेमोरियल मतलब विच हैज गॉट नो स्टार्ट एट ऑल. व्हेन वी से देयर इज नो स्टार्ट एट ऑल मीन्स, रिमेंबर द प्रॉब्लम विथ स्टार्ट इज एवरीथिंग विच स्टार्ट्स हैज टू स्टॉप एट वन पॉइंट इन टाइम. जो कुछ इस प्रपंच में शुरू होगा वो कभी ना कभी ख़त्म जरूर होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जो कुछ सृष्ट होगा उसका विनाश आवश्यक है. वो बिना विनाश के रह नहीं सकता. अब एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ आपको. हमारा शरीर, बर्थ डेट है लगी हुई. वी ऑल सेलिब्रेट बर्थडेज एंड ऑल दोज थिंग्स. बर्थ डेट लगी हुई है हमारे साथ. बर्थ डेट लगी हुई है तो एक्सपायरी डेट भी लगी हुई होगी. इस शरीर के रूप में हम लोग अमर कभी नहीं हो सकते. बहुत लोगों ने श्रीमद् भागवत में आप पढ़ोगे, बहुत राक्षसों ने कोशिश करी कि अमर हो जाएं, मिला कुछ नहीं, बल्कि अमर होना तो दूर रहा, जिंदगी भी गई हाथ से. जो बची कुची थी वो भी गई, नाम भी खराब हुआ. सो प्लीज रिमेंबर, दिस बॉडी इज क्रिएटेड, इट हैज़ टू एंड वन पर्टिकुलर डे. इन द सेम वे वॉट एवर इज क्रिएटेड, इफ इट हैज़ टू एंड वन डे, अगर सनातन धर्म भी कभी शुरू हुआ होता तो उसका अंत भी निश्चित होता. तो सनातन धर्म बाकी संप्रदाय के कैटेगरी में नहीं आता. इट डजंट फिट इनटू दैट कैटेगरी एट ऑल. ओके, तो फिर सनातन का क्या मतलब है? सनातन धर्म जब आप शब्द यूज करते हैं, याद रखना सनातन धर्म का कर्ता ईश्वर भी नहीं है. वी डोंट एट्रीब्यूट सनातन धर्म किसी एक ईश्वर ने शुरू किया, वो नहीं बोलते हम लोग. किसने शुरू किया बताओ? सनातन धर्म के लिए शब्द आता है यस्य निश्वसितम वेदः. वेद क्या है? भगवान का श्वास है. इज द ब्रीद इन द प्राणवायु ऑफ भगवान इज कॉल्ड वेद. अब याद रखना, हम अपने प्राणवायु के कर्ता नहीं हैं, हमने क्रिएट नहीं किया, हमारे साथ सहज आया है. It came automatically with us. When we were born, this was born. And remember, this will go with us. जब हम जाएंगे ये साथ जाएगा. और याद रखना प्राण भी शरीर छोड़कर जाता है. चलो वो तो कॉन्सेप्ट में आऊँगा जब आऊँगा कि समझाने के लिए बहुत कुछ है. जितना मैं कवर कर सकूँ मैं उतनी कोशिश करता हूँ आज. तो सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म वो है जो किसी टाइम पे किसी समय पर शुरू नहीं हुआ, वो ईश्वर के साथ आया है. इसलिए ईश्वर भी उसका कर्ता नहीं है. ईश्वर क्या है? उसका पोषक है. भगवान कृष्ण का एक रूप है गोविंद. मैंने भी गाया ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे. गोविंद मतलब गाम विंदती इति गोविंद. गाम मतलब वेद, वेदों का जो पोषण करता है. वेद क्या है? गाय की तरह है. दे डोंट रिवोल्ट अगेंस्ट समबडी हु हार्म्स देम. कितने लोगों ने क्या क्या जला दिए. किसी ने कुछ बोला कभी, कुछ किसी ने ग्रंथ कभी आपको आकर डांटेगा नहीं. गाय की तरह है. गाय बिल्कुल सुशील शांत, ये स्वभाव है गाय का. तो गाम विंदती, गोविंद नाम पड़ा ही इसलिए. भगवान क्या है? वेदों के पोषक. भगवान का एक रूप है, विष्णु रूप जो है भगवान का, क्या है? सृष्टि, स्थिति और विनाश. याद रखना, सृष्टि ब्रह्मा जी का है काम, और स्थिति किसका काम है? भगवान विष्णु का. स्थिति मतलब पोषण. ठीक है, इसीलिए भागवत जी में जब आप पढ़ोगे, भागवत जी में जब आप आगे आऊँगा तो मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़. सनातन धर्म क्या है? वो है जो सृष्टि के साथ शुरू हुआ, सृष्टि के साथ प्रलय में जाएगा, और अगली जब सृष्टि आएगी तो वापस आएगा.
इट विल कम बैक विद द क्रिएशन। इसीलिए ये भय, कई लोग इस भय में रहते हैं, पता नहीं हिंदू धर्म का क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अब अपना देखो, हिंदू धर्म का कोई कुछ नहीं कर सकता। कितने आए और चले गए, इसको बर्बाद करने वाले कहाँ गए वो लोग? अब देखो कितने लोग इंडिया में आए, रूल किया, चले गए, क्या हुआ? हिंदू धर्म समाप्त हो गया। आप ये चिंता ना करो, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही यही है जो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अब सनातन शब्द को मैं तोड़ कर देता हूँ आपको। जब अब सनातन धर्म हम शब्द बोलते हैं ना, याद रखना सारे के सारे बाकी जो सो कॉल्ड संप्रदाय हैं वो भी सनातन प्रिंसिपल पर ही सेटअप है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको देने के लिए। जब कभी आप सिनेमा देखने जाते हो, सिनेमा का उदाहरण देता हूँ, सिनेमा देखने जाते हो, आपको पता नहीं उसमें कौन एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, लेकिन आप जब सिनेमा देखने जाते हो आप चाहते हो कि हमेशा हीरो ही जीते और विलन की हार हो। क्यों? उसने तो आपको पैसे नहीं दिए इसके, बल्कि आप पैसे अपने खर्च करके जाते हो देखने के लिए। बल्कि मैं आपको इतना बताऊं, सिनेमा हॉल में अगर विलन भी वो सिनेमा देख रहा होगा, वो भी यही चाहेगा कि हीरो जीते। क्या है ये कौन सा नियम है बताइए आप? ये है सनातन। सत्य जो है ना, वो सनातन की भूमिका में है, वो सनातन का बेस है, वो फाउंडेशन है। आप इस प्रपंच में जो मर्जी देख लो, आप सबके सब सनातन प्रिंसिपल पर ही बने हुए हैं। वो बात अलग है, बने इसी प्रिंसिपल पे, अब इसी के विरोधी बने बैठे हैं, वो एक बड़ी विडंबना की बात है। आई एम नॉट कमिंग टू दैट पॉइंट, बट रिमेंबर वन थिंग, सनातन इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, बिकॉज सनातन केम विद क्रिएशन। सृष्टि के साथ आया, स्थिति रहेगी, भगवान का काम है देखना, और प्रलय के साथ चला जाएगा और अगली सृष्टि में फिर वापस आएगा। सनातन इसलिए जन्म जन्मांतरों से, युगों युगों से चला आ रहा है, कभी कभी कहीं गया नहीं है। अब सनातन में ग्रंथ का परिचय देता हूँ आपको। हम सनातनी लोग इतने धनी हैं, क्या बताऊं, बट विडंबना की बात है कि हम लोग अपने ही ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते। सॉरी टू से दिस वर्ड। रिमेंबर व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ सनातन धर्म। हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन आती है: श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। ये शब्द मैंने पॉडकास्ट वालों ने तो सुना ही होगा, मैंने कहीं ना कहीं टच किया है इसको। श्रुति किसको बोलते हैं? वेदों को बोलते हैं श्रुति। क्यों? वेद किसी ने रचे नहीं है। वेद क्या है? सब ऋषियों ने, क्योंकि हर एक मंत्र का एक दृष्टा है। एक शब्द सुना होगा आपने, मंत्र दृष्टा। दृष्टा मतलब अपने आध्यात्मिक जगत में, अपने सीट ऑफ मेडिटेशन में somebody meditated and these mantras became alive in his intellect. That is why they are called श्रुति। सुने हुए हैं, ठीक है? सुने मतलब अपने ध्यान अवस्था में सुने हुए हैं। श्रुति में आते हैं हमारे वेद। वेद कितने हमारे? हाँ, एक। वेद एक है, ये देखो, ये गलती मत करना कभी भी। वेद एक है, एक ही था। उस एक वेद को 4 भाग में विभाजित किया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मतलब विभाजित करना, न्यास करने वाला, विभाजित करने वाले को व्यास कहते हैं। वेद को विभाजित करके 4 में किया। अब पूछना चाहिए भाई, क्या जरूरत पड़ी थी वेद व्यास जी को वेद विभाजित करने की? इन ओल्डन टाइम्स दिस नॉलेज ऑलवेज यूज टू बी सेव्ड इन द मेमोरी, इंटेलेक्ट, फ्रॉम परंपरा टू परंपरा, शिष्य टू शिष्य। गुरु शिष्य को देता था, शिष्य फिर खुद गुरु बनता था, अगले को देता था, परंपरा ऐसे जा रही थी। जब द्वापर युग आया, वेद व्यास जी ने देखा कि हमारी जो बुद्धि है उसकी अवस्था थोड़ी खराब हो रही है, हमें तो अपनी ही चीज़ें याद नहीं रहती, तो वेद कहाँ याद रखेंगे हम। तो व्यास जी ने बोला ये तो बिल्कुल छूट जाएंगे, दे विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। एट दैट टाइम वेद व्यास जी टुक दिस नोबल इनिशिएटिव that he wrote this into 4 different book forms। और बना क्या? ऋग, यजुस, साम और अथर्व। 4 वेद में विभाजित किया एक वेद को। याद रखना वेद एक ही है, 4 में विभाजित किया, और चारों को भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया? 4 अलग अलग मठों पे स्थापित कर दिया कि आप लोग इसको प्रोपोगेट करो, यू जस्ट स्प्रेड दिस नॉलेज, ठीक है? ऋग्वेद बद्रीनाथ में है, तो आपने देखा होगा हमारे 4 धाम जो बनते हैं, ऋग चलता है बद्रीनाथ से, देन पुरी एक है, और आपका सामवेद चलता है गुजरात से, द्वारका से,
ये ऐसे चारों वेदों ने चारों जगह पर डिवाइड कर दिए, साउथ में भी एक है। क्यों डिवाइड किए? कि शिष्य परंपरा आप चलाओ। इसलिए आप देखोगे संन्यास में कई संप्रदाय, संन्यास के अंदर संप्रदाय आते हैं। सरस्वती संप्रदाय जो है यजुर्वेद संप्रदाय है, पुरी संप्रदाय जो है अथर्ववेद संप्रदाय है, ऐसे अलग अलग संप्रदाय में चले जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हर एक को अपने अपने नाम दे दिए। तो आप देखो हम लोग कितने धनी हैं। एक श्रुति जो मतलब 4 वेद मिलाकर एक श्रुति बनती है, क्योंकि वो श्रवण से आया है इसलिए श्रुति। दूसरी है स्मृति। स्मृति में क्या आता है? सबसे पॉपुलर स्मृति है भगवत गीता। क्यों? भगवत गीता व्यास जी ने रची नहीं है, व्यास जी ने सिर्फ सुना है। किससे? भगवान कृष्ण से। असली में उसका वक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और वेद व्यास जी ने उसको सुना और नोट कर लिया। इसलिए क्योंकि सुनकर इमीडिएटली नहीं नोट किया, उसको स्मृति में रखा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्मृति। भगवत गीता एक स्मृति है। ऐसे सनातन धर्म में 27 स्मृतियाँ हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है भगवत गीता और फिर मनुस्मृति इत्यादि आते हैं। फिर आते हैं हमारे पुराण, जिसमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण मतलब पुरा अपि नव। पुराण की शैली थोड़ी सी अलग है। देखो सारों में नॉलेज एक ही है, क्योंकि याद रखना ब्रह्म या आत्मा एक ही है। एक ब्रह्म और आत्मा को समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समझाने के तरीकों से ब्रह्म अलग अलग नहीं हो जाता। ये तो आपने पूरा फंडामेंटली उड़ जाएगा अगर ऐसे हो जाएगा तो। याद रखना एक शब्द है जो मैंने पॉडकास्ट में बोला था, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, और किसी ने इसको मेरे पॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे रिपीट भी किया है। रिमेंबर दिस थिंग, गॉड इज ओनली वन, गॉड कैनॉट बी टू। इफ गॉड इज टू, ही कैनॉट बी गॉड। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम दिस मंच ओनली। गॉड इज ओनली वन, ही कैनॉट बी टू। क्योंकि आप सोचो एक सृष्टि का 2 ईश्वर होगा, कितनी केओस हो जाएगी। किसका क्या डिपार्टमेंट है, आपस में ही झगड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। ऑफिस में जब डिवाइड करते हैं तो पहले ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहाँ ही नहीं संभलता। तो आप सोचो एक ही सृष्टि के 2 ईश्वर हो गए फिर। अरे भाई ईश्वर 2 नहीं है, वो आपको ईश्वर को समझने में गलती हुई है। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को समझने का तरीका समझना, परमात्मा एक है, परमात्मा से आता है ईश्वर, जिसको आप भगवान बोलते हो। अभी भागवत में भी लूंगा मैं इस पॉइंट को। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इसमें आएगा अभी जब मैं लूंगा तब बताऊंगा आपको। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। द सेम सुप्रीम कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट द कॉन्शियसनेस इज सेम। सेम आत्मन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब क्वेश्चन आना चाहिए, ईश्वर ने अलग अलग क्यों बनाया अपने आप को? भाई यहाँ इतने मन हैं, हर मन को हर एक तरीके का चीज़ चाहिए, तो ईश्वर ने अपने आप को भी अलग अलग बना दिया। अब मुझे क्या है, मुझे विष्णु भगवान पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप भगवान शिव को देख लो। मुझे मेल गॉड ही पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप देवी के पास चले जाओ। अरे कितनी वैरायटी है आपके पास, लेकिन उससे कॉन्शियसनेस डजंट डिफर, इट डजंट चेंज एट ऑल। द सेम गॉड, सेम सुप्रीम कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। That's why when we call Lord Shiva and Vishnu, we call them 2 sides of the same coin. Coin एक ही है, 2 sides. Their roles are different. फिर ईश्वर आ गया, ईश्वर के बाद आता है देवता। देवता से पहले मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ हम कहते हैं ब्रह्मा जी को, ठीक है। अच्छा आप सोचोगे, एक क्वेश्चन वैसे हम लोगों के मन में उठना चाहिए कि भगवान विष्णु के इतने मंदिर हैं, भगवान शिव के इतने मंदिर हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है? देखो हम लोगों को, हिंदुओं को भी थोड़ा इंक्विजिटिव होना चाहिए। देखो हमारे धर्म की एक बड़ी महानता है। क्या महानता है? प्रश्न पूछने से आप बुरे नहीं बनते, आपको उत्तर मिलेगा। बाकी जो संप्रदाय हैं उनमें आप प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। व्हाट नॉनसेंस, हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन? यू विल क्वेश्चन जीसस, यू विल क्वेश्चन अल्लाह। आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। सनातन धर्म में आपको फ्रीडम है, आप स्वतंत्र हो, पूछो। गुरु से तब तक प्रश्न पूछो जब तक आपके मन की शंका ना दूर हो जाए, और गुरु इसके लिए बाध्य है कि वो आपको जवाब देगा। मैंने अभी आज व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा था, सारे क्वेश्चन के जवाब इसीलिए मिलते हैं क्योंकि गुरु बाध्य है जवाब देने के लिए। आप तब तक प्रश्न पूछो जब तक आपको जवाब ना मिले। आप सोचो श्रीमद् भगवद गीता पूरी की पूरी प्रश्नोत्तरी शैली है। इट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर।
भगवान ने नहीं बोला व्हाट नॉनसेंस, पहले ही तुम विषाद में हो, ऊपर से मैं जो बोल रहा हूँ उस पर क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। ही नेवर सेड दैट। एक भी जगह भगवान ने अर्जुन को टोका नहीं है। वाई? सोचना चाहिए ना। वेद देखो, सारे प्रश्नोत्तर है। अरे एक तो उपनिषद है, उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। जो कुछ बच्चे एक पिपलाद मुनि के पास जाके क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो पूरा उपनिषद ही उस पर है। हमारे वेदांत में प्रश्नोत्तरी को बढ़ावा देते हैं। We force you to ask question because your doubt is your stumbling block for evolution in spiritual path. Unless and until you clear your question, it will stop you from growing. You must ask question. क्वेश्चन से ही मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ तक पहुँचा। मैंने अपने गुरुओं को बहुत परेशान किया प्रश्न पूछकर, और कभी कभी सिली क्वेश्चन भी पूछे। गुरु इतना महान होता है, वो सिली से सिली क्वेश्चन पे भी गुस्सा नहीं होता, वो जवाब देता है। कभी कभी किसी को डांट भी पड़ती है क्वेश्चन देते देते, लेकिन उसका डांट का भी पर्पस ये होता है कि ये ईगो पर ना ले, इसको ही हैज़ टू रिजॉल्व द आंसर फर्स्ट। अरे गुरु की शैली है, गुरु शिष्य परंपरा यही है। एनीवे, तो आप देखोगे हमारे पास 18 पुराण हैं। 18 पुराण में आपके पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, सूर्य पुराण, बहुत सारे पुराण आते हैं, जिनमें से 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। ठीक है? और इस सारे के सारे पुराण लिखे किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी तो मैं कहूँ आपको, एक मिनट के लिए उनके प्रति मेरी कृतज्ञता बनती है इस बात के लिए। अगर मैं सनातन धर्म से वेद व्यास जी को हटा दूँ, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। क्या बचा हमारे पास? कोई ग्रंथि नहीं है। आपके पास वेद नहीं है, आपकी स्मृति उड़ गई, आपके पुराण गए, इतिहास भी गया। इतिहास में तो दो ही तो इतिहास है, इतिहास में तो दो ही क्वालिफाई करते हैं, महाभारत और रामायण। एक तो उड़ गया अगर वेद व्यास जी को हटा दिया आपने तो। वेद व्यास जी का कंट्रीब्यूशन देखो आप, क्या कंट्रीब्यूशन है। सनातन धर्म के फाउंडेशन है वेद व्यास जी, इसीलिए अपने टाइम पर सब कुछ लिख के गए। वेद व्यास जी ने बहुत कुछ रचा है। सिर्फ ये सब नहीं रचा, एक और ग्रंथ रचा है, इसको हम प्रस्थानत्रयी भी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, भगवत गीता, श्रुति में से उपनिषद, स्मृति में से भगवत गीता, और एक आता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र सूत्र है ब्रह्मन को जानने के लिए। ये तीनों वेद व्यास जी की अपनी रचना है। सब कुछ रचने के बाद वेद व्यास जी को लगा कुछ ना कुछ छूट रहा है मुझसे। अब ये देखना ना, कभी कभी कथावाचक थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि सब कुछ रचने के बाद भी वेद व्यास जी को तृप्ति नहीं हुई। अरे भाई, आपने तो वेद व्यास जी पे इल्ज़ाम लगा दिया। वेद व्यास जी तो शुरू से ही तृप्त थे, उनकी तृप्ति में कोई कमी नहीं थी। वो उनका फोकस था क्या, कि दुनिया को कुछ मिले जिससे उनको फ़ायदा हो। तो वेद व्यास जी को लगा ब्रह्मसूत्र हर कोई नहीं पढ़ सकता। गीता जी देखो, कितने टाइम से आप लोग सब श्लोक पढ़ रहे होगे, लेकिन मतलब समझ में आना अब शुरू हुआ है। भाई पढ़ने से समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो क्या हुआ कि वेद व्यास जी को लगा ऐसा एक ग्रंथ बनाने की जरूरत है। स्कंद पुराण वगैरह पुराण थे, सब स्टोरी फॉर्म है। उनको लगा ऐसा एक ग्रंथ बनाता हूँ जिसमें कि पूर्ण तत्व दूँ मैं, और पूर्ण तत्व समझाऊँ कॉमन मैन को, टू ए कॉमन मैन, सबको समझा सकूं। तो उन्होंने भागवत की रचना करी, खुद बैठकर बनाया उन्होंने भागवत। ये 18वां पुराण बनता है श्रीमद् भागवत। आई विल कम बैक टू दिस इन अ वाइल, बट आप इससे भी सुन लो। उसके बाद आते हैं हमारे इतिहास। इतिहास में केवल और केवल 2 ही इतिहास के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये अकबर, खिलजी पिलजी तो बेकार ही है, तो पता नहीं क्यों ही रख रखे, मैं समझ नहीं आता। कोई वैल्यू ऐड नहीं है इनका। आपने वहाँ कुछ तोड़ दिया, यहाँ कुछ इसको मार दिया, ये कोई इतिहास है? ये इतिहास की कंट्रीब्यूशन है आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? अरे भाई, कंट्रीब्यूट करने वाला तो इतिहास के लिए क्वालिफाई करता है। इतिहास किसको कहते हैं? जहाँ पर जो एक लंबे समय तक लंबे समुदाय के लोगों को प्रभावित करे। देखो आप, कब लिखी थी महाभारत, कब घटा है रामायण। आज भी देश विदेश में रामायण लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके कथा श्रवण होता है, सब कुछ होता है, आज तक इम्पैक्ट करता है। तो इतिहास के लिए केवल और केवल 2 ही चीज़ें क्वालिफाई करती हैं, रामायण और महाभारत। याद रखना, इतिहास का एक और भी कारण है, इतिहास, ऐसा पहले हुआ है। एक गलती ना हम लोग हिंदू लोग भी कभी कर देते हैं, लोग बोल देते हैं और हम अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेते हैं। क्या? हिंदू माइथोलॉजी। प्लीज़, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको तो मैं साफ बोल रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट वर्ड विच यू शुड थ्रो आउट ऑफ योर डिक्शनरी। हिंदू इज नॉट माइथोलॉजी। वो तो आपकी समझ की फेर है भाई, आपको समझ नहीं आता तो आपने माइथोलॉजी नाम दे दिया। अरे माइथोलॉजी शब्द जो आता है कहाँ से? मिथ। मिथ मीन्स वी आर नॉट श्योर वेदर इट हैज हैपेंड और नॉट।
but we are very sure this has happened. So Hindu is not mythology. They now have started coining a different word because their understanding of time is what? From AD onwards. अरे भाई BC भी तो accept कर लो. Now they have started accepting that time and they've coined a new name called prehistoric period, which is good. It's okay. Their understanding is slowly, gradually growing. Let it be. तो उन्होंने prehistoric बोल दिया. इतिहास जो घटा हुआ है हमें नहीं पता इसके बारे में. Anyway, इतिहास तो जो है इतिहास, जो ह है ना, ह शब्द वहाँ पर आता है प्रसिद्धौ. It's not because any event which has happened in the past will become history. It has to be popular also. There the popularity factor is भगवान. रामायण में पॉपुलैरिटी फैक्टर कौन है? राम, भगवान राम. और भागवत और महाभारत में पॉपुलैरिटी फैक्टर कौन है? भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान ही तो सारी सृष्टि की स्थिति करने वाले हैं. तो ये हमारे ग्रंथावली है सनातन धर्म की. एनीवे, इतना आप अगर समझ गए तो अब मैं आऊँगा इस बात पे. श्रीमद् भागवत जो शब्द है ना, मैंने किसी संत से सुना था. भागवत शब्द आता है भ ग व और त. तो किसी संत ने बोला था, मैंने उसको उठा भी लिया उस शब्द को. जो संतों की वाणी तो सही होती है. भगारो भक्ति वर्धना, गगारो गर्व नाशना, व वेद वर्णिता, तम तत्व निश्चय अम पूर्णम. ऐसे बनता है भागवत शब्द. भाग क्या? अब देखो, सारे ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमारे उपनिषद सब कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उपनिषद के लिए अधिकारित्व तो चाहिए. हर बंदा उपनिषद नहीं पढ़ सकता. उपनिषद के लिए साधना चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा आपको, जिसमें क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम. ये होगा तो आपको उपनिषद, आप बैठ ही तब पाओगे कक्षा में उपनिषद की, अगर ये 4 क्वालिफिकेशन होंगी आप में. तो हर बंदा नहीं पढ़ सकता. अब क्या करें भाई? लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में है, बहुत कुछ चीज़ों में, सब चीज़, सारी चीज़ें तो नहीं बनाई जा सकती. तो कैसे करोगे आप? उसके लिए क्या किया वेद व्यास जी ने? तभी मैंने बोला, उनको लगा कि कुछ एक रचना करना बच गया है. मैं ऐसा कोई ग्रंथ बनाऊं जो साधारण मनुष्य पढ़ सके, जो साधारण मनुष्य फॉलो कर सके. अब शब्द ध्यान रखना, पहला शब्द है भक्ति वर्धना. भागवत का पहला पर्पस है आपके मन में भक्ति का आविर्भाव कराना, आपके मन में भक्ति को जगाना, आपके मन में ये चिंतन जगाना कि एक ईश्वर है, वो इस सृष्टि का स्थिति, पालन और विनाश करता है. मैं क्या हूँ? मैं इस प्रपंच में एक धूल की कण के बराबर भी नहीं हूँ. आप सोचो, इस प्रपंच में धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी हम क्या क्या अपने पर लेते हैं कि मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलेगा, मेरे बगैर दुनिया ही नहीं चलेगी. अरे भाई, इस प्रपंच में ईश्वर के अलावा कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है. ट्रस्ट माई वर्ड फॉर इट. और मैं पूरे यहाँ पर व्यासपीठ से बैठकर भागवत जी के सामने बोल रहा हूँ. इस प्रपंच में कभी मत समझ लेना कि हम इंडिस्पेंसिबल है. वो सिर्फ आपके मन की भ्रम है. इट्स ए डेल्यूजन इन योर माइंड. और याद रखना, ये भ्रम आप ही को परेशान करेगा आगे जाकर. क्यों? आपको अध्यात्म से जुड़ने नहीं देगा ये. क्योंकि आपके मन में क्या है? अरे, कई लोग आके पूछते थे जब मैं ब्रह्मचारी था तब भी, अरे स्वामी जी, सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन घर भर कैसे छोड़ूं? मैंने कहा, किसने बोला आपको घर छोड़ने को? आपको तो एक बार भी नहीं बोला गया घर छोड़ने को. अरे भाई, कहीं पर भी वेदांत ने, अध्यात्म ने आपको घर छोड़ने को नहीं बोला. और याद रखना, घर छोड़ने से छूटता नहीं है. आपके छोड़ने से थोड़ी छूट जाएगा घर. आप मान लो ये बात. आप क्या हुआ, लोग घर से भाग कर जाते हैं कि मैं अब गृहस्थी से बचकर जाऊंगा, जहां जाते हैं वहां नई गृहस्थी शुरू हो जाती है. सच्चाई बोल रहा हूं आपको जीवन की. कहां से भाग कर जाओगे? प्रारब्ध से कहां भाग कर जाओगे आप? प्रारब्ध आपके पीछे पीछे भागेगा. इसीलिए कुछ भी जीवन में जो आया है आपके बलबूते से छोड़ा नहीं जा सकता. छोड़ने के लिए जब आप तैयार हो जाओगे, वो परिस्थिति आपको छोड़कर जाएगी. आप परिस्थिति नहीं छोड़ सकते. अब मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलते हैं, तो मैं इससे बोल ही देता हूं आपको, मुझे इस देश में अब कोई बहुत भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ना अब जाके अमेरिका में रहूँगा. एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ. अरे भाई,
आपने देश नहीं छोड़ा, आपके प्रारब्ध ने छुड़वाया, और आपका प्रारब्ध बाकी वहाँ है, क्या करोगे आप? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, इसलिए तो मैं बलबूते पर बोल रहा हूँ, कमाने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए तो बाहरी विदेश अच्छा हो सकता है बोला है, नहीं बोला मैं, जानबूझ के नहीं बोला, नाप तोल कर बोल रहा हूँ मैं, इसलिए अच्छा हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर आपको आध्यात्मिक विकास करना है तो आपको भारत में ही आना पड़ेगा, भारत से ही जुड़ना पड़ेगा। भारत के बगैर आपको सनातन धर्म तो नहीं मिल सकता, और सनातन धर्म के बगैर, मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ, मुक्ति असंभव है। लिख लो आज, असंभव है मुक्ति, क्योंकि आत्मा का निरूपण सनातन धर्म के अलावा किसी ने नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता। आत्मा आपको समझा ही नहीं सकता कोई भी, सनातन धर्म के अलावा। बाकी सब कोई भी उठा लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे ग्रंथ पढ़े। मैं किसी एक जगह बोलने गया, मैं आपको एक वाकया बता ही देता हूँ। मैं एक जगह बोलने गया, मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी में पटियाला में इनवाइट किया उन्होंने। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन है, तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी मैं पटियाला में ही पोस्टेड था तब मैं से ब्रह्मचारी, तो मुझे इन्वाइट किया कि आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप आओ, एक हमारा कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप बोलो। तो मेरे को उन्होंने, आई वॉज द यंगेस्ट एट दैट टाइम इन अमंग्स द स्टेज पीपल। उन्होंने मौलवी बुलाया हुआ था, क्रिश्चियन चर्च से पादरी बुलाया हुआ था, सारे आके बैठे हुए थे स्टेज में, एक ही स्टेज पे बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो बहुत यंग हूँ, तो उन्होंने सोचा कि भैया ये तो क्या ही बोलेगा। तो एज ए कॉन्सलेशन वहाँ के वाइस चांसलर ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप इस सेशन को शुरू कर दो, फिर आप आके बैठ जाना, बाकियों को बोलने देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो मैं स्टेज पे गया, मैंने बोला देखो मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैंने कहा गॉड इज़ ओनली वन, ही कैनॉट बी टू, एंड इफ ही इज़ टू ही कैनॉट बी गॉड। में आके बैठ गया। बाकी लोग इधर उधर देख रहे हैं, अब क्या हमारे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एक ही लाइन में कॉन्फ्रेंस ओवर। तो वो मौलवी जो बैठे हुए थे बगल में, उन्होंने मेरे को बुलाया, कहता कि आप कहाँ से? मैंने बोला मैं पटियाला से। कहता है मैं आपको एक बात बोलूँ, मन की बात बोल रहा हूँ। उन्होंने अपने शागिर्द को बुलाया होगा जो वहाँ बैठा हुआ था सामने, उसको बुला के बोला, कहता उसकी कॉपी लाओ, जो इनका कुरान है, कुरान की कॉपी मुझे गिफ्ट करके बोला। कहता देखो ऐसा है, हम समझ तो आप ही लोग सकते हैं, हम लोग तो ऐसे ही नाच रहे हैं। मैंने कहा यार ये सही है, आप स्टेज पे ही ये सब कर रहे हो, ये तो गलत बात है। उसके बाद मुझे काफ़ी मौका दिया गया, मैंने बहुत कुछ बोला उधर उस ऑल रीजन कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा आप समझो, फिलॉसफी एक ही है, ईश्वर इस प्रपंच का दो हो ही नहीं सकता भाई, इस बात को समझ कर चलो। सनातन में आओगे तो समझाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सनातन धर्म के बगैर आत्मा का निरूपण कोई कर ही नहीं सकता। अब एक बात मैं और आपको आज बोल देता हूँ, यहाँ पर आऊँगा मैं उस पोर्शन पे। हमारे इस प्रपंच में जन्म लेने का लक्ष्य क्या है, वही मेरा स्पिरिचुअल सीक्रेट है, आध्यात्मिक रहस्य है, जो मैं भागवत जी से उठाने वाला हूँ। आप एक मिनट के लिए पॉज करके सोचो, आप जहाँ हो वहाँ क्यों हो? Why are you there where you are? Is there any purpose in life? याद रखना, हमने क्या कर दिया, भौतिक विकास को ही अपना विकास मान लिया। हम बोलते भी हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में, बच्चों को भी बोलते हैं आपका विकास तब है जब आपके पास कई सारी गाड़ियाँ हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, सो हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। अरे भैया, ये तो विकास का भौतिक स्वरूप है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये विकास नहीं है, बट ये वास्तविकता में आपका विकास नहीं है ये तो, बल्कि आप फंस गए। एक वाक्य देता हूँ आपको। somebody went to पूज्य गुरुदेव and said, गुरुदेव he is my son and I want you to teach him वेदांत। तो गुरुदेव ने बोला ऐसे तुम्हारे बोलने से थोड़ी आके वो वेदांत पढ़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो गुरुदेव ने बोला why don't you come for my बाल विहार। तो उस बच्चे ने बोला गुरुदेव give me some time, let me just grow up and get educated, then I'll come to you। गुरुदेव ने बोला कोई बात नहीं, आ जाना जब हो जाए। कब? when? what is your condition of education? said गुरुदेव let me just clear 12th class, कॉलेज में ज्वाइन कर लूँ फिर आऊँगा आपके पास। गुरुदेव ने बोला ठीक है, 7-8 साल वेट करना है, कर लेता हूँ। गुरुदेव ने वेट किया, जब वो कॉलेज में हो गया तो 12वीं पास हो गया, तो उस गुरुदेव ने बोला ना तो 12वीं पास हो गए, व्हाई डोंट यू कम टू मी। कहते गुरुदेव अभी तो बहुत प्रेशर है एडमिशन का,
जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट मी जस्ट गेट एडमिटेड टू ए गुड कॉलेज, देन आई विल कम टू यू। गुरुदेव बोला कोई बात नहीं, कोई कर लो उसको। फिर एडमिशन वगैरह हो गया तो गुरुदेव ने अब आ जाओ। गुरुदेव बहुत प्रेशर है पढ़ने का, पढ़ लिख कर आदमी बन जाऊँ फिर आता हूँ आपके पास। तो गुरुदेव ने कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ तुम्हारी। पढ़ लिख कर आदमी बन गया, उसको कहता है अब मुझे मास्टर्स करनी है, मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है। कोई बात नहीं, चले जाओ। अब मैं जॉब में घुस गया। गुरुदेव हर बार गए पूछने के लिए। गुरुदेव ने बोला कि अब तो जॉब लग गई, अब तो आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव जॉब तो लग गई, अभी तो जॉब लगी है, अब फैमिली हो जाए, सेटल तो हो जाऊँ लाइफ में। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, सेटल हो जाओ भाई, सेटल होके आ जाना। तो शादी हो गई उसके बाद, अब फिर थोड़ी आया जाता है आसानी से। तो उन्होंने बोला गुरुदेव अभी शादी हुई है, बच्चा हो जाए फिर आता हूँ। अरे भाई करते 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 पूरी ज़िंदगी निकल गई। और फिर एक दिन भाई साहब एज हो गई, बेड रिडन हो गए। गुरुदेव गए पास में, क्या हुआ, तुम तो मेरे पास आए ही नहीं, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या करोगे? एंड लाइफ इज़ ओवर। अरे भाई भौतिक विकास आपके सहूलियत का साधन है, लेकिन वो साध्य नहीं है। इट इज़ कैनॉट बी द अल्टीमेट गोल। आपका भौतिक विकास आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। अरे भाई इस प्रपंच में इतने जीव जंतु हैं, आप सोचो, जानवर हैं, सब कुछ, सारे जीव हैं। हर एक का लक्ष्य सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि भैया मैं जितना हो जाए बाकी देखी जाएगी, ऐसे नहीं होता। जीवन का एक लक्ष्य है, उसको भागवत जी समझाते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आपके मन में अपने आप को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप, अपने आप को मैं नहीं जानता, मेरे से अच्छा मेरे को कौन जानता है? ये भी भ्रम रहता है, मेरे से अच्छा मेरे को कौन जानता है। अरे भाई आप अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हो, पक्का। मैंने पॉडकास्ट में एक बात बोली थी, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ आवर माइंड। हमारे मन के, हमारे चरित्र के 4 भाग हैं। एक भाग वो है जो केवल और केवल मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता, ठीक है। दूसरा भाग वो है जो मैं भी जानता हूँ और दूसरे भी जानते हैं, ठीक है। एक भाग वो है जो मैं नहीं जानता, दूसरे जानते हैं। आप अपने घर में अपने लाइफ पार्टनर से पूछना, ऐसे कई साइड होते हैं हमारे जो हम नहीं जानते लेकिन वो जानते हैं। एक चौथा हिस्सा होता है जो ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है। ऐसा भी एक हिस्सा होता है। कभी कभी कोई परिस्थिति में जब हम एक्ट करते हैं तो हम कहते हैं अरे मैं कर सकता था, मुझे तो पता ही नहीं। और हमारे मित्र भी हैरान होते हैं, कैसे कर लिया तुमने, ये कैपेबिलिटी तो तुम में थी ही नहीं। तो ये 4 हिस्से होते हैं हमारे मन के। एनीवे अध्यात्म में अपने आप को समझ के चलना, 3 चीज़ें जानने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। क्या चीज़? एक तो अपने आप को कि मैं वास्तविकता में हूँ कौन, हु एम आई। एंड दैट्स वाई इन भगवद गीता ऑल्सो आई स्टार्टेड विद दैट टॉपिक, इट्स कॉल्ड त्वम पद। हमारे तत्वमसी वाक्य है, तत्त्वम असि एक वाक्य है, महावाक्य में आता है तत्वमसी में। हाँ सचिन जी रिपीट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एनीवे संस्कार होने का ये भी एक फ़ायदा होता है। एनीवे कोई बात नहीं, आप देखो तत्वमसी में 3 भाग आते हैं, तत्, त्वम और सामान्यता दोनों में। तत् कौन है? ईश्वर। त्वम कौन है? आप। अब सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, आज आप अपने आप को क्या समझते हो? क्या समझते हो मतलब इट्स नॉट अ डेरोगेटरी क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। आप अपने आप को समझते क्या हो? मैंने पॉडकास्ट पे भी इसको उठाया हुआ है कि आपकी अपने बारे में समझ क्या है। अब देखना हर एक की समझ अलग अलग है अपने बारे में। अब पूछ के देखना किसी से भी, हर बंदा अपने आप को अलग समझता है। कोई कहता है, बहुत रेयरली कोई सन्यासी कहेगा कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, मैं और तुम एक ही हैं। फ़र्क नहीं है तो फिर प्रतिस्पर्धा गई, कंपटीशन गया, ईर्ष्या गई, सारे के सारे विकार उड़ गए। अगर मुझसे अलग कोई होगा तभी तो कंपटीशन होगा, तभी तो ईर्ष्या होगी, तभी तो बाकी सारे विकार होंगे। तो ये तो चला गया, उड़ गया अगर मैं आत्मा लेवल पे हूँ तो। दूसरा यूजली हमारी समझ क्या होती है, मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा मतलब आई एम एन इंडिविजुअल सोल। दिस इज द पॉइंट वी कम टू दैट इंडिविजुअल सोल का मतलब क्या है? मैं एक जीव हूँ और हम लोग सब जीव हैं। याद रखना मुझ में और आप में फ़र्क है। फिर जीव तो सारे जानवर भी हैं, सारे कोई जीव हैं, तो जीव जीव में बहुत फ़र्क है।
लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हमें समझना क्या चाहिए, मेरा वास्तविक तत्व क्या है। समझने का पॉइंट यह है, मैं ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर क्या है? अंशी। और मैं क्या हूं? अंश। मैं ईश्वर का अंश हूं, और कब तक मेरी ये जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी? जब तक मैं वापस जाकर अपने अंशी में सम्मिलित ना हो जाऊं। अंशी में सम्मिलित हो जाओ मतलब आई डोंट बिकम वन विथ गॉड। वेन यू बिकम वन विथ गॉड यू सीज टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एवर। सन्यासी यही करता है। सन्यासी क्या करता है? ईश्वर के साथ एक हो जाता है। और सन्यासी जब ये शरीर छोड़ता है, हम लोगों के साथ क्या होता है, पहले वो डिफरेंस समझ लो आप। हम लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो यहाँ छूट जाता है, इसके अंदर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारे इंद्रियों और प्राण के साथ शरीर छोड़कर दूसरे शरीर लेने के लिए निकल जाता है। इसीलिए एक शब्द हम बोलते हैं कभी कभी, इनके प्राण चले गए। कहाँ चले गए भाई? प्राण मर गए कोई नहीं बोलता। क्या बोलता है? देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ड बना हुआ है हिंदी में, मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर। प्राण चले गए बोलते। चले गए मतलब दैट मीन्स वी नो कहीं और चले गए। ये हमें श्योर है कि वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन वो कहीं और गए हैं। यहाँ से कब तक वो निकले रहेंगे? जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते, अगले जो भी नेक्स्ट जन्म आएगा तब तक। तो इसलिए प्राण क्या है? इंद्रियों के साथ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ निकल कर चला जाता है अगले शरीर को ग्रहण करने के लिए। कब तक चलता रहेगा ये? कब तक चलता रहेगा? 84 लाख योनि ना सरस, वो इट्स ए रेफरेंस पॉइंट। वो उसका मतलब ये है, इस प्रपंच में 84 लाख योनियां उपलब्ध हैं। 84 लाख योनि में जीवों को बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक योनि में से गुजरा हूँगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति में मनुष्य जन्म मिल गया, एक गलती कभी लोग कर जाते हैं, मनुष्य जन्म मिल गया तो लोग कहते हैं कि अगला जन्म तो पक्का मनुष्य होगा। कोई गारंटी नहीं है। ये गलत फहमी तो बिल्कुल दिल से निकाल दो। मैं आपको एक बात सीधे पूछता हूँ, मनुष्य शरीर मिलकर जो टेररिस्ट बनता है, he doesn't even deserve a human body in the next life. Forget about getting human. I do not know what life they are going to get. यहाँ आकर आपने इसको तहस कर दिया, उसको नहस कर दिया, ये इससे आप क्या मनुष्य जन्म गारंटी करोगे? एक शब्द मैं आपको विवेक चूड़ामणि से दे देता हूँ। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। कहते हैं कि इस प्रपंच में 3 चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है। कौन सी 3 चीज़? मनुष्य जीवन, याद रखना, इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लाइफ। मनुष्य जीवन, मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जीवन में तत्व को जानने की जिज्ञासा, मुमुक्षुत्वम मतलब इस प्रपंच से मुक्त होने की इच्छा, उसको कहते हैं मुमुक्षुत्वम। महापुरुष संश्रय, महापुरुष का संग। अरे भाई, महापुरुष का संग भी बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत ईश्वरानुग्रह से ही मिलता है, ऐसे मिलता नहीं है। मैं कहूँ आपको, मैं जब यहाँ पर था, मैं लोधी रोड रहता था, लोधी कॉलोनी। चिन्मय मिशन मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट का पैदल रास्ता था। मैं कभी चिन्मय मिशन नहीं पहुँचा, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। वहाँ से निकलकर 30 किलोमीटर दूर द्वारका पहुँचा, ढूंढते ढूंढते चिन्मय मिशन पहुँचा मैं। देखो क्या वो है ईश्वर अनुग्रह। देखो कैसे कब कहाँ पड़ता है। ईश्वर को जानने की इच्छा रखो, ईश्वर रास्ते अपने आप खोल देगा। ये सब ध्यान रखना, ये आपकी उससे नहीं आता। अब जैसे ये पॉडकास्ट से मैं आप लोगों से जुड़ा, देखो मेरे आप लोगों से जुड़ने का कोई ये संदर्भ ही नहीं बन सकता, क्योंकि वी आर ऑल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सरस से तो चलो पहले ही जुड़ा हुआ था, वो अलग चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से जुड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता मेरा। अब देखो कैसे कहाँ कोई इच्छा जगी, ईश्वर इच्छा ने जगाया कि पॉडकास्ट जुड़ो, और आप जुड़ गए, सत्संग बना, दिल्ली में यहाँ पहुँच गया, ऐसे आप लोग साथ मिल गए। ऐसे कैसे कैसे यू नो संयोग बनाता है ईश्वर। बट ये ज़रूर है, आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। अब दिल्ली में भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सब कोई नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? अरे भाई, ईश्वर अनुग्रह जगना भी तो चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूं, आज जो पॉडकास्ट अपलोड होगा उसमें भी आया है वो, आप समझ नहीं सकते, जीव अपनी जीवन यात्रा में अकेला सब कुछ कभी नहीं हासिल कर सकता।
अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को। जीव को हमेशा सहारे की जरूरत है। बिना सहारे के जीव जीवन जी ही नहीं सकता। अरे भाई, जो ये लोग बोलते हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कब कृषि की और कब अन्न उगाया खाने के लिए? व्हाट सेल्फ मेड आर यू टॉकिंग अबाउट? किसी ने कृषि करी, किसी ने उगाया, किसी ने बेचा, आपके घर तक आया तब तो आप खा पाए। आप कहाँ से सेल्फ मेड हो गए भाई? घर में आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया तब तो आप बनकर आगे बढ़े। बिना सपोर्ट के, बिना आश्रय के जीव जी ही नहीं सकता। भागवत क्या कह रहा है? अगर आपने जीवित रहते हुए उस आश्रय को ईश्वर में बना लिया तो अगर आपने उस आश्रय की सिद्धि ईश्वर में कर ली तो फिर याद रखना, आपको किसी फिजिकल आश्रय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर अपने आप यात्रा कराएगा। अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान के लिए मीरा जी ने कहा है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप ईश्वर को आश्रय बनाकर तो देखो। प्रॉब्लम कहाँ है? बाकी सब आश्रयों में इतना उलझ गए हैं कि ईश्वर सामने से भी गुजरता है तो भी आश्रय बना नहीं पाते हम। देखो, मैं एक बात बोल देता हूँ आपको श्रीमद् भागवत से। भगवान सब कुछ देगा लेकिन भक्ति नहीं देता आसानी से। क्यों पता है आपको? उसका कारण पता है आपको क्यों नहीं देता भगवान भक्ति? क्योंकि भक्ति ना भगवान को पराधीन बना देती है, इसलिए। आप सोचो, भक्त के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है भगवान को, लेकिन वो मुरली वाला इतना महान है, वो मुरली वाला ऐसा है स्वामी कि वो इसमें भी संकोच नहीं करता। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम अहम वहामि। ददामी नहीं, भगवान कह रहे मैं योगक्षेम उसको देता नहीं हूं, मैं लेकर उसके पीछे पीछे घूमता हूं। आप देखो, भगवान स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ये भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, और भगवान खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज कि एक बार मुझे आश्रय बनाकर तो देखो। आपको मैं बात पूछता हूँ, जब हम जिंदगी जीते हैं हम कितनी सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कभी बीमार पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे लाइफ इंश्योरेंस ले लो, अपने पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई रह नहीं जाएगा। अरे भाई, एकमात्र इंश्योरेंस जीव का ईश्वर है, और वो ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है कि कभी लैप्स नहीं होता और आपको रिन्यू भी नहीं कराना पड़ता। लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेके नहीं राजी होते। हम फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट के पीछे भाग रहे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के पीछे भाग रहे होंगे, ये सिक्योर कर रहे हैं, वो सिक्योर कर रहे हैं। वहाँ वो खुले दोनों बाहें खोलकर बैठा हुआ है और कह रहा है एक बार आओ तो सही महाराज। ना, भगवान अभी टाइम नहीं है, आपके पास आता हूँ, वेट करो, मैं भी आता हूँ थोड़े दिन में। ये हम लोगों की हालत है। भागवत में भगवान कह रहे हैं जीव का केवल एक ही लक्ष्य है, और आप जितने जीवन में पहुंच जाओ उतना अच्छा है, जितनी जल्दी पहुंच जाओ उतना अच्छा है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, आपको तत्व को जानने की इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ पॉडकास्ट की वजह से आप लोग नहीं आए यहाँ पर, हैं? ये सब, ये गलतफहमी में मत रहना। आप सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपके अंदर बैठे ईश्वर ने आपको भेजा। मैंने इसीलिए बोला कि पॉडकास्ट में तो और भी बहुत लोग हैं, दिल्ली से सब नहीं आ पाते, बहुत लोग मिलने के लिए बोलते भी हैं। कभी कभी मैं एरिया से भी निकल जाऊँ तो मुलाकात नहीं हो पाती मेरी। मैं यहाँ पर कई बार, दिल्ली तो मैं ऑलमोस्ट हर महीने आता हूँ एक बार, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है। मैं तो हर महीने आता हूँ एक बार दिल्ली, लेकिन मैं कितने सत्संग ले पाता हूँ, कितने लोगों से जुड़, अपनी सोसाइटी में भी रहता हूँ, नहीं जुड़ पाते लोग, क्योंकि ईश्वरानुग्रह चाहिए। कन्हैया और गोविंद
अपने लोगों को खुद चुनता है, श्रोता भी वो खुद ही है, वक्ता भी वो खुद ही है। ये ब्यूटी है भगवान कृष्णा की। इसीलिए मैं कहूँ आपको, वाकई में ही वृंदावन वाले गलत नहीं कहते, बहुत बड़ा चोर है वो। सही बात है, बिल्कुल प्रकृति वही है उनकी। एक बार चुरा लेता है, एंड में क्वेश्चन आंसर करूँगा, एक बार चुरा लेता है फिर छोड़ता नहीं है। आपके मन में कहीं ना कहीं वो आहट देता रहेगा। मैं कहूँ आपको, जो वृंदावन जाने की आदत है, जिनको अभी मेरे को अमित जी ने भी बोला था, एक बार आदत पड़ जाए तो हर महीने लगता है कि कुछ रिक्त रह गया, एक बार हो आऊँ, बस एक बार कैसे ना कैसे चला जाऊँ। बिजी भी स्केड्यूल हो तो बनता है चाहे मुझे कुछ घंटे मिल जाए, हो आऊँ बस किसी तरह। आप सोचो ज़रा, एक बार जुड़ गए आप, सन्यासी और संत यही करता है, एक बार जुड़ने के बाद वो फिर हटता नहीं है। मैं आपको अब भागवत के उस रहस्य की तरफ लेके जाता हूँ जिसको मैंने आपको लेके जाना था। सूत जी प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में 7, 8, 9, 10 श्लोक में एक रहस्य बताते हैं कि इस प्रपंच में हर मनुष्य के पास ये 4 चीज़ें हैं। हर मनुष्य के पास है? कोई मनुष्य इससे वंचित नहीं है। एवरीबडी हैज़ गॉट दीज 4 थिंग्स एंड ही ब्रिंग्स आउट इन 8th and 9th श्लोका स्पेशली। वो कहते हैं क्या 4 चीज़ें हैं? कर्म करने की शक्ति हर एक के पास है, ऑफ कोर्स है। धन भी सबके पास है, चाहे अल्प मात्रा में हो चाहे प्रचुर मात्रा में हो। मात्रा का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई इस प्रपंच में नहीं है जिसके पास बिल्कुल धन ना हो। तीसरा है भोग, हर एक के पास भोग भी है, भोग करते ही हैं हम लोग सारे के सारे, ठीक है। चौथी चीज़ है जीवन, सबके पास जीवन भी है। सबके पास ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन हर एक बंदे को दूसरे से अलग करता है क्या? वो इन 4 चीज़ों का निवेश किस में करते हैं। Where do you invest these 4 things in your life? कर्म, पहला चीज उठाता हूं आपको। कर्म करने के 2 फल होते हैं, एक तो कहते हैं दृष्ट फल, एक कहते हैं अदृष्ट फल, मतलब सीन रिजल्ट एंड अनसीन रिजल्ट, ठीक है। कर्म करने के 2 फल होते हैं। आप सोचो, कर्म करने का दृष्ट फल क्या होना चाहिए, जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। असली में कर्म करने का फल होना चाहिए कि कर्म करने के बाद डिड आई बिकम प्योरर देन बिफोर और आई बिकेम इम्प्योर देन बिफोर। क्या मेरा हृदय प्रक्षालित हुआ कि मेरा हृदय दूषित हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी के अटेंशन में आता नहीं है। और याद रखना, हर कर्म के बाद अपने अंदर टटोल के देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं पहले से मलिन हुआ कि पहले से ज़्यादा साफ हो गया। कर्म का दृष्ट फल यही है कि हर कर्म के बाद आपके अंदर एक अनुभूति हो कि मैं पहले से ज़्यादा धुल गया, प्रक्षालित हो गया, मैं आई बिकेम मोर प्योरर देन बिफोर। एवरी एक्शन शुड बी असेस्ड इन दिस वे। लेकिन होता क्या है, हम आंतरिक जगत को स्टेक पे डालकर बाहरी जगत के चक्कर में अंदर जो मर्जी चलता रहे। अंदर को क्या बना दिया हमने? कूड़ेदान। ये सब कूड़ा करकट डाल दो, बाहर विकास होना चाहिए। बाहर विकास करते 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 क्या हुआ? आंतरिक जगत डूब गया। आप कुछ यात्रा लेकर आए थे, उस यात्रा में पास पहुंचने की बजाय इस जन्म में आप पहले से भी दूर चले गए। ये मैंने बोला आंतरिक जगत। ये है कर्म का सबसे पहला फल। हर कर्म के बाद देखो, अपने अंदर झांक कर देखो कि आप पहले से मलिन हुए कि पहले से ज़्यादा साफ हो गए, पहले से ज़्यादा प्रक्षालित हो गए। हैव यू बिकम प्योरर और इम्प्योरर? एक शब्द मैं यहाँ, क्योंकि बहुत लोग हैं उसके बारे में इसलिए बोलता हूँ आपको। एक चीज़ है जीवन में जो बहुत असर डालती है हम सब पर, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत लैक्स हैं उसकी तरफ। वो पता है क्या? संग, एसोसिएशन। मैं आपको बड़ी साफ बोलता हूँ ये बात है। ये शब्द ध्यान रखना, इस प्रपंच में कोई भी नहीं है,
कोई भी बोल रहा हूं मैं, कोई भी नहीं है, इवन साधु सन्यासी भी नहीं है जो इस संग के असर से अछूता हो। इसीलिए जीवन में बहुत देखना चाहिए कि किसके साथ उठते बैठते हो, किसके साथ आचरण करते हो। जिस मर्जी के साथ उठ जाओ बैठ जाओ मत करना। और अगर लगता है कि वो मेरे लेवल से नीचे लेकिन मेरी मजबूरी है उसके साथ उठना बैठना, अपने बुद्धि को बंद करके रखो कि ग्रहण मत कर लेना वहाँ से कुछ। ये सब ट्रेनिंग कौन देगा? आना पड़ेगा ना भागवत में। तभी मैंने बोला 4 आध्यात्मिक रहस्य, यही चीज़ उठा रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो कहते हैं सबसे चीज़ क्या है, कर्म का दृष्ट फल यही है कि आपको अपने हृदय में जाके देखो, आंतरिक जगत साफ हुआ कि दूषित हो गया। तो ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, बाहरी भौतिक विकास के चक्कर में आंतरिक जगत का सत्यानाश मत कर देना, ठीक है? दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, आई विल कम टू धन। नाउ द प्रॉब्लम इज people understand the power of money and they say that money can buy anything. They use this word. I have also heard this statement many places. मैं उनको पूछता हूँ, money can buy anything? Are you sure? Are you sure money can buy anything? It is a myth. एक कंपनी है, मैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस में था बट मैं मास्टर कार्ड एक कंपनी है, उसका एक ऐड है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। You know, there are some things which money can't buy. For everything else, there is MasterCard. This used to be the ad. देखो, आध्यात्मिक जगत का एक बड़ा रुचिकर काम है। आपको हर चीज़ में अध्यात्म दिख जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत की एक बड़ी अच्छी बात है। ये मास्टर कार्ड का ऐड मैंने तब सुना था जब मैं कंपटीशन में काम करता था। अमेरिकन एक्सप्रेस वाज अ कॉम्पिटिटर टू मास्टर कार्ड। बट वो ऐड पता नहीं क्यों दिमाग में रह गया, लेकिन मैंने आध्यात्मिक जगत से जोड़ के देखा तो आध्यात्मिक जगत में सही है। There are everything cannot be bought by money. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके जीवन में अच्छे माता पिता मिले, आपने कितने में खरीदा था? आपका दाम्पत्य जीवन सुखी है, कितने में खरीदा था आपने? आपको अच्छे दोस्त मित्र मिले, कितने में खरीदा था आपने? आपको एक कंफर्टेबल जीवन मिला, हाउ मच डिड यू पे टू बाय दैट? इस जीवन में जो कुछ मिला है वो आपने खरीदा नहीं है। तो आपने कहाँ से इसको अज्यूम कर लिया कि मनी इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स? एक्चुअली देयर इज अ बिगर थिंग विच इज मोर पावरफुल एंड दैट इज कॉल्ड पुण्य। पुण्य याद रखना, अगर आपके जीवन में अच्छे माता पिता मिले हैं तो वो आपके पुण्य की कमाई है। आपके जीवन में अच्छा दाम्पत्य जीवन मिला है तो वो आपके पुण्य की कमाई है। आपके जीवन में अच्छे बच्चे मिले हैं वो आपके पुण्य की कमाई है। और याद रखना, यही एक कमाई है जो आपके साथ जन्म जन्मांतर जानी है। वो जो बाहरी कमाई है करने के बाद वो तो यहीं छूट जानी है, वो तो करेंसी आगे वैलिड भी नहीं है। तो आप बोलोगे मेरे पास करोड़ रुपए का बैलेंस था, और जब आप यहाँ से यात्रा ख़त्म होगी धर्मराज से बोलना ज़रा, मेरे पास तो करोड़ रुपए बैंक बैलेंस था, पैसे ले दे के ज़रा स्वर्गलोक भेज दो बोल के देखना ज़रा। वो कहेंगे सॉरी मैन, यू डोंट नो दैट करेंसी इज़ नॉट वैलिड हियर सीधा आएगा क्वेश्चन। और बल्कि दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ, पीछे जब कुछ छोड़ जाते हो कभी कभी वही आगे की जनरेशन के लड़ने का कारण बन जाता है। बल्कि जो आपने मेहनत करके कमा कर छोड़ गए, पता चला अगली जनरेशन आपको गाली दे रही है क्या है, ठीक से रख जाते, एटलीस्ट डिवाइड कर जाते। अरे आप ही को पड़ गया उल्टा, सोचो आप जरा। अरे भाई, जीवन में पुण्य ही एक कमाई है जो आपके साथ जन्म जन्मांतर जानी है, विच इज गोइंग टू ट्रैवल विद यू लाइफ आफ्टर लाइफ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैन हैज फॉरगॉटन अबाउट दैट। एंड धन का असली उपयोग क्या है? धन का उपयोग होना चाहिए पुण्य कमाने में। धनात् पुण्य, धन से ही तो पुण्य कमाओगे आप, और किससे कमाओगे? और क्या चाहिए आपको? लोगों को आपका क्या चाहिए? आप धन से ही पुण्य कमा सकते हो। पुण्य कमाने का माध्यम है धन। आप देखो इतनी सारी संस्थान चलती है, अब चिन्मय मिशन भी चल रहा था तभी तो मैं पढ़ कर आया, किसी ने तो सपोर्ट किया होगा ना उसको। आप सोचो अगर किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया होता
अब किसी ने कुछ दिया ही नहीं होता, चिन्मय मिशन भी नहीं होता। अब आप देखो पॉडकास्ट चल रहा है मेरे को कितने लोगों ने सपोर्ट भेजा है, सपोर्ट भेजा तब टिक रहा है वो। अरे भाई आप कमाते हो, आप एक भाग अपना पुण्य धर्म के लिए भी तो दो। धर्म तो आप ही से चलाना है, आप ही लोगों ने सपोर्ट करना है उसको, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का रोल है। गृहस्थ आश्रम ही संन्यास आश्रम को बना के रखता है बाय द वे। तो धन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? पुण्य कमाने में उपयोग करना चाहिए। आप सोचो वही छूटा हुआ है, बाकी सब कमा लिया आपने, यहां से क्या जाओगे? बैग जीरो बैलेंस, बाकी सब कमा लिया मैंने, बहुत कमा लिया, सब कुछ कर दिया। अरे भाई एक शब्द मैं आपको बोलता हूँ, ये शब्द अपने दिमाग में बांध लो, गृहस्थ लोग स्पेशली, बच्चों पर इन्वेस्ट करो उनको काबिल बनाने के लिए। शब्द ध्यान रखना मेरी बात, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ। बच्चों की आपकी बच्चों के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? उनको काबिल बनाओ अपने पैर पे खड़े होने के लिए। उनको अपने कमाए हुए पर आश्रित मत बना कर जाओ, ये गलती मत करना, क्योंकि वो उनको कभी बनाएगा नहीं, बल्कि वो उनके बर्बादी का कारण और बन जाएगा। मोस्टली देखा तो यही है, बहुत कम लोग हैं जो उससे उठ पाते हैं। तो इसीलिए धन का सही उपयोग है असली में पुण्य कमाना। पुण्य कमाने के लिए ही धन का उपयोग होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज मैंने बोली भोग। अब भोग के भी भाग है कई, यहाँ पर तो बड़ा उठाकर सूत जी बोल रहे हैं, वो तो उठाकर हमें डांट रहे हैं। बल्कि भोग किस लिए करते हैं हम लोग? भोग करने के दो रिजल्ट हो सकते हैं। या तो इतना भोग करो कि कस के भोग वासना बढ़ जाए। जिन्होंने मेरा BMI चार्ट देखा उनको पता होगा है, वासना सबसे ऊपर है। याद रखना, वासना ही मुझे अगले जन्म में पुश करती है, जो वासना मैं यहाँ बना के जाता हूँ, ठीक है ना। वासना ही मुझे अगले जन्म की तरफ प्रेरित करेगी, जो मैं वासना बनाऊंगा। वासना का मतलब क्या? इंप्रेशन। जो आप करते हो, जो आप स्वभाव एकत्रित करते हो, जो आप स्वभाव बनाते हो, वो सब आपकी वासना में बनता जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले कोई चीज़ शुरू होती है लाइकिंग से, आई स्टार्ट लाइकिंग समथिंग, मुझे कोई चीज़ पसंद आने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे वो पसंद बढ़ के क्या बन जाती है? मेरी इच्छा में बदल जाती है, ठीक है। इच्छा में बदलने के बाद वो क्या होता है? मेरी आदत बन जाती है। मैं देखो आपको सीक्वेंस लीनियर बता रहा हूँ। आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद क्या है? वो धीरे धीरे करके वो मेरे स्वभाव का भाग बन जाती है। स्वभाव मेरे भाव में चला गया, और उसके बाद वो मेरा चरित्र बन जाता है। मतलब देखो, जब तक वो सिर्फ अच्छा लगता था, मैं उसको कंट्रोल कर सकता था। मेरी अच्छा लगता है ना सिर्फ, ठीक है छोड़ यार, अच्छा नहीं है, मैं अपनी बदल सकता हूँ, जो अच्छा लगता है उसको, उस इच्छा को बदल सकता हूँ। इच्छा तक भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन एक बार वो आदत बन गई, तब थोड़ी मेहनत लगेगी। कर सकते हो आप, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी पहले वाले दोनों से। और आदत से अगर वो स्वभाव बन गया तो फिर आपको मदद चाहिए, आपसे अकेले से नहीं होगा वो। इसीलिए आप देखो, जब ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते हैं, जब एक बार वो आदत स्वभाव में चला जाता है तो उनको डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़ता है, खुद नहीं कर सकते वो। और एक बार अगर चरित्र बन गया तो गुड लक इन नेक्स्ट लाइफ, कुछ नहीं हो सकता, फिर बदल ही नहीं सकता। चरित्र में घुस गया वो। अब आप सोचो, ये जो वो अपराध करते हैं, जब इनको कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट एक चीज़ देखता है कि इनका पहला ऑफेंस है कि दूसरा ऑफेंस है। देखो अब मैं क्या बताऊँ आपको, आध्यात्मिक जगत ऐसा महान जगत है, हर जगह की विश्लेषण कर सकता है। एनीवे, तो वो क्या करता है, आप क्या करो, आप देखोगे तो वो देखते हैं कि इसका पहला ऑफेंस है कि दूसरा ऑफेंस है कि क्या है। अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो कोर्ट क्या कहेगा, उसको बोलेगा जाओ जेल में जाके बैठो, यू मे बी गिवन लाइफ टर्म, और अगर इतना भी उससे भी ज़्यादा है तो फांसी की सज़ा सुनाएगा। अब अगले लाइफ में देखना, आप छोड़ो, सुधार उधार नहीं हो सकता, इज़ बियॉन्ड रिपेयर नाउ। तो असली में भोग किस लिए होना चाहिए? भोग वासना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। भोग एक आपके लिए सुखद जीवन का निर्माण करने के लिए होना चाहिए। यू शुड हैव कंफर्टेबल लाइफ। भोग का निर्माण इसलिए होना चाहिए, मेरी जीवन क्या हो, सुखद हो, सहज हो। इट शुड बी नॉर्मल, नेचुरल, फ्लोइंग। आई डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड टू गेट इन टू दैट लेवल एट ऑल। तो मेरा भोग का असली फायदा ये है। आखिरी है जीवन। देखो अब मुझे बताओ, धन भी सबके पास है,
चाहे छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में हो, कितने लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं वो अलग चीज़ है, वो मैं आ नहीं रहा। कर्म करने की शक्ति सबके पास है, लेकिन कितने लोग देख पाते हैं कि मैं आंतरिक जगत में उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो एक अलग ही चीज़ है ऑल टुगेदर। अब जीवन देखो, जीवन किस लिए होना चाहिए, जीवन का क्या उपयोग होना चाहिए? जीवन के उपयोग के लिए यहाँ पर वो कह रहे हैं अपने जीवन को इस तरह बनाओ कि एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण करो जो कि विश्लेषण करने की सामर्थ्य रखता हो। सच एन इंटरनल इक्विपमेंट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट विच हैज गॉट द एबिलिटी एंड पावर टू गो डीप इनटू सब्जेक्ट्स विच एवर इज प्रेजेंटेड टू इट। आप सिर्फ तल तल पर देखकर, एक शब्द में पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी बोला करते थे, मैं आपको बोल देता हूं, आपका अंतःकरण तल स्पर्शी ना हो, मर्म स्पर्शी हो। तल स्पर्शी मतलब इट जस्ट टचेस द बॉटम, इट टचेस द आउटसाइड एक्सटर्नल थिंग एंड मेक्स अ कंक्लूजन। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मुझे आज के दिन में लगता है, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल खोलो आप और किसी एक डिबेट को जरा खोल के देखना बड़ी इंटरेस्टिंग है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं बाय गॉड। आर्ग्यू कर 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 ना वो कहीं पहुंचता है, ना वो कहीं पहुंचाने की इच्छा रखते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंचाने का आपको, बल्कि सुनने वाले का मन और खराब करके चले जाते हैं। अरे भाई मेरे मन में था ही नहीं वो, अब वो एक नई चीज़ और बैठ गई मेरे मन में। मैं सोच रहा हूँ वो जो कह रहा था सही था कि नहीं था, शायद सही कह रहा होगा, आपके मन में शंका और बैठ गई, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो आप देखो जिंदगी में तलस्पर्शी मत रहो, हर चीज के गहराई में जाने की आदत डालो। कभी कभी हम सुनी सुनाई बातों पर ऐसे फ्लेयर अप हो जाते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं, मिनट नहीं लगाते कंक्लूजन देने में। आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया क्या? आप उसके तल तक गए क्या? आपने फटाफट फैसला दे दिया आपने। हम सब लोग पता नहीं क्यों, सब लोग जज की कुर्सी पे बैठ गए हैं बिना क्वालिफिकेशन के आए गए सब पर फैसला सुनाने बैठते हैं, तुम अपराधी, तुम निरपराधी। किसने दिया भाई आपको ये जज का रोल? अरे भाई अगर लाइफ में जज ही करना है तो अपने आप को जज करो कि आप कल से इंप्रूव हुए कि कल से नीचे गए हो। प्रॉब्लम ये है अपने साथ इतने लीनियंट हैं हम और दूसरों के साथ हाईली क्रिटिकल। मिनट नहीं लगाते किसी को बोलने के लिए, अरे क्या कर दिया तुम ये कोई तरीका है काम करने का तुम्हारा, तुम्हें समझ नहीं आती। अपना चाहे जो मर्जी करे, नहीं तो हूँ, अपने आप को क्या डांटूं मैं। वो होना उल्टा चाहिए। यू शुड बी क्रिटिकल अबाउट यू एंड यू शुड बी लीनियंट अबाउट अदर्स। अरे भाई दूसरा है वो अपनी नेचर से आ रहा है, अपने प्रकृति से आ रहा है, वो अपने हिसाब से ही तो बढ़ेगा, वो आपके हिसाब से थोड़ी काम करेगा। वो उसको समझाओ, लेकिन उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। देखो एक गलती ये ना घर में कभी कभी माँ बाप भी कर बैठते हैं, ये मैं आपको बोल दूँ है, मैं नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे कर लें। अरे क्यों भाई, आप और बच्चा एक जीव नहीं है, वो अलग जीव है, वो अपनी अलग यात्रा लेकर आया है और आप उसकी यात्रा में ज़बरदस्ती अवरोध डाल दो कि मैं नहीं कर पाया। मैंने देखा कहीं, मैं मेडिसिन नहीं कर पाया तो मेरा बेटा कर ले, मेरी लड़की कर ले। अरे उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, आपने ज़बरदस्ती डाल दिया। फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे साल में बच्चा डिप्रेस्ड, ना वो मेडिसिन कर पाया ना वो अपनी लाइफ बढ़ा पाया, वो तो आपने उसको पूरा ही डिरेल कर दिया। अरे भाई हर बंदा जीव है, अपनी यात्रा लेकर आया है, अपने इच्छाओं को उस पर मत थोपो। उसकी इच्छाएं नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा बता सकते हो, लेकिन वो अपनी इच्छा से भी तो काम करेगा। फिर वो बच्चा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे तो रिवोल्ट ही करेगा, वो घर छोड़ के चला जाएगा। अरे भाई जीव है, वो भी अपनी यात्रा लेके कितना सहेगा। अगर उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो बाहर जाके काम कर सकते, घर छोड़ के चला जाएगा। ये मत करो गलती। अरे हर जीव अपनी यात्रा लेकर आया है। एक किसी ने बोला, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं कोर्स करने गया, एक स्टूडेंट था जो मेरे साथ कोर्स करने आया था। वो कोर्स करने आया तो वो कोर्स करने के लिए आना था उसने आके, लेकिन बेचारा आकर पहले दिन बोलता, आचार्य जी से बोलता, सॉरी स्वामी जी मैं कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। कहते क्यों, क्या हुआ?
कहता है मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था ट्रेन पकड़ने के लिए, कोर्स करने आने के लिए। मेरे माँ बाप ने मुझे पकड़ लिया मुझे माँ बाप ने पकड़ लिया और उन्होंने बोला बदतमीज़ कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने के लिए, जाओ घर जाके बैठो और काम करो। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे आचार्य ने सेलेक्ट किया है, मैं उनको बोल के आऊँगा। उन्होंने बोला चुप करके बिजनेस है, बैठ के आके बिजनेस में हाथ बटाओ, ये क्या उल्टी सीधी चीज़ें करने जा रहे हो। अरे भाई उसकी यात्रा में बेचारे की अवरोध होगी। वो आके बहुत रोया, कहता मैं क्या करूं। उन्होंने बोला देखो ऐसा बेटा कोई बात नहीं कर पाए, हो सकता है प्रारब्ध में नहीं हो, माँ बाप को धीरे धीरे करके समझाओ। सडनली उनसे ये मत बोलो कि मुझे कल जाना है, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो यही होगा। अब तुम रात को पैक वैक कर लिया और सुबह बोल रहे हो कल मैं वेदांत कोर्स करने जा रहा हूँ 2 साल का माँ बाप तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, इसको क्या हो गया अचानक, किसी ने बहका दिया क्या, बरगला दिया इसको क्या। तो अरे भाई ऐसे मत करो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर जीव अपनी यात्रा लेके आया है। जीवन का एक लक्ष्य यही है कि मैं अपने आप को, अपने अंतःकरण को ऐसा बनाऊं कि वो चीज़ों के, विषयों के तल तक जा सके, सिर्फ भौतिक बाहरी तल पर रहकर फैसला सुनाने वाला ना हो। और याद रखना ये क्यों जरूरी है ये प्रकृति बनाना, क्योंकि अगर आप नहीं जा सकते तो फिर आप वेदांत तो नहीं पढ़ सकते। मैं आपको वो बात बोल देता हूँ, टीवी खोलो आप, बहुत कथाएं चल रही हैं, बहुत लोग बैठे होते हैं, भीड़ भरी पड़ी होती है कथाओं में, ठीक है, भीड़ भरी पड़ी होती है कथाओं में, लेकिन कितने लोग इम्प्रूव हो पाते हैं सोचना ज़रा। कथा सुन ली बट कथा आपके अंदर गई कि नहीं गई, पॉइंट तो ये है। भगवद गीता पॉडकास्ट में भी बहुत लोग बहुत जगह पर हैं, बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन सुनकर ही मुझे पता लग जाता है कि ये डेप्थ में घुस गया है बड़ा। और मैं याद रखूँ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, साधु सन्यासी भी और जो भी गुरु होगा वो हमेशा ऐसे स्टूडेंट को लाइक करेगा जो इस तरह के प्रश्न पूछता हो गहराई वाले। क्यों बताऊँ आपको, क्योंकि जो वक्ता होता है ना, जो गुरु होता है, वो प्रश्नकर्ता का आभार व्यक्त करता है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न गुरु के लिए उस तत्व को अपने चित्त पटल पर लाने का कारण बन गया। वो थैंक करता है प्रश्नकर्ता को, वो क्वेश्चन करने वाले को थैंक करता है, भाई तुम्हारी वजह से। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे ही देता हूँ यहाँ पर। रामचरितमानस में एक कथा है, श्रद्धा से विश्वास से श्रद्धा की एक यात्रा है। मैं उसको अभी नहीं पकड़ूंगा बट मैं आपको टच कर देता हूँ। जब सती जी थी तब नीचे रामायण चल रही थी भूलोक पर। सती जी और भगवान शिव भ्रमण करते करते राम जी की कथा देखने गए। राम जी नीचे चले थे, तब सीता जी का अपहरण हुआ था और राम जी बहुत बिलख रहे थे, बहुत रो रहे थे और पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि तुमने देखा मेरी सीता कहाँ गई, ये सब पूछ रहे थे। देखो याद रखो, भगवान शिव भी देख रहे थे, माँ सती भी देख रही थी। भगवान शिव ने देखते ही बोला जय सच्चिदानंद और भगवान शिव चले गए। माँ सती कंफ्यूज है, सच्चिदानंद ये रोते बिलखने वाला, इसको तो यही नहीं पता कि ये किससे पूछ रहे हैं, ये तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि सीता जी कहाँ गई, जो बता ही नहीं सकते, ये कहाँ से सच्चिदानंद। लेकिन भगवान शिव के दिए हुए ज्ञान पर विश्वास था तो उन्होंने क्या बोला, शंभु कहा कौन मृषा ना हुई। अब देखो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अपना अनुभव है, वो ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता, लेकिन भगवान शिव का कहा हुआ गलत भी नहीं हो सकता। भगवान शिव झूठ तो कहेंगे नहीं। अब कॉन्फ्लिक्ट बैठ गया अंदर। विश्वास था भगवान शिव पर, सच्चिदानंद तो मेरे अनुभव से मुझे दिखता नहीं है। मेरे अनुभव में और गुरु के वाक्य में बहुत फर्क है, लेकिन विश्वास था भगवान शिव पर कि शंभु कहा कौन मृषा ना हुई। अगर भगवान शिव ने कहा है, चाहे मेरी समझ दूसरी हो, चाहे मुझे समझ में ना आया हो, लेकिन भगवान शिव ने कहा है तो सत्य ही है। इस बात को पकड़ के रखा। वापस आई, अब सुनी बोल ही देता हूँ, थोड़ा टाइम तो है ना, 5 मिनट और लूँगा। अब क्या करूँ, बोलते बोलते अब आप लोगों के भी इंटरेस्ट देखता तो हम लोग भी कुछ ज़्यादा ही नहीं हुए, 5 मिनट और लूँगा। तो क्या हुआ, वापस आई तो माँ सती के अंदर खलबली मची हुई थी कि क्या बोल गए, लेकिन शंका तो थी, लेकिन जाहिर नहीं किया भगवान शिव के सामने। अब भगवान तो भगवान है, भगवान शिव, उन्होंने देखा माँ सती के अंदर शंका का बीज बैठा हुआ है, तो भगवान शिव ने पूछा, माँ सती को परीक्षा लेने के लिए पूछा,
कि बहुत शंका में लग रही हो, पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई शंका वंका नहीं है, वो तो ऐसी बात है। तो भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव उनको पता था क्या शंका है, उन्होंने बोला तुमको शंका मैं समझ गया क्या है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतनी शंका ली है तो तुम जाके परीक्षा ले लो। किसकी? भगवान राम की। रामचरितमानस का एपिसोड है, मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान राम की जाके परीक्षा ले लो। अब शब्द माँ सती ने क्या किया, माँ सती को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पॉइंट, कहते बात तो समीचीन लग रहा है, ठीक कह रही है। माँ सती ने सीता जी का वेश धारण किया और चली गई कहाँ? जहाँ राम जी बिलख रहे थे, रो रहे थे। जैसे ही माँ सती को सीता जी के रूप में आते हुए देखा भगवान राम ने, भगवान राम खड़े हो गए और इमीडिएटली बोला, माते आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बुला लेती मुझे, आप मुझे याद कर लेती। तो सती जी कंफ्यूज, कहती क्या, मैं तो सीता जी जैसी लग रही थी। तो उन्होंने 2 बार, वो क्या कहते हो, आज लेडीज़ लगती है ना, वैनिटी मिरर में देखा उन्होंने कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सती तो नहीं लग रही मैं। उन्होंने देखा मैं तो सीता जी लग रही हूँ। भगवान राम ने पहचाना कैसे? मैं तो ऐसे बनकर आई थी कि भगवान राम पहचान ही नहीं सकते। तो ये सारा एपिसोड खत्म हो गया, सती जी और कंफ्यूज और वापस चली गई। इस बीच में वो एपिसोड घट गया दक्ष प्रजापति की याग वाला। भगवान शिव ने मना किया था मत जाओ, लेकिन सती जी नहीं मानी, मेरे पिता है, कोई बात नहीं। तो वो गई और जो कुछ भी घटना घटी वो आग में कूद गई। तो उन्होंने एक शब्द बोला वहाँ पर जो मैं उठा के बोलता हूँ, उन्होंने बोला जिस दक्ष के वीर्य से ये शरीर आया है, मैं उस शरीर को अब रखना नहीं चाहती। दक्षता का मतलब होता है परफेक्शनिस्ट, है बाय द वे। दक्षता का मतलब संस्कृत में ये होता है, परफेक्शनिस्ट ना बिकम वेरी ईगोइस्टिक एट टाइम्स, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिनन। तो वो कहते हैं जिस दक्ष के वीर्य से ये शरीर आया है मैं वो रखना नहीं चाहती, मैं इस शरीर का यही त्याग करती हूँ। और वो आग में कूद गई। उसके बाद वही पार्वती जी बनकर पैदा हुई, नारद जी बने गुरु। नारद जी ने उनको तपस प्रधान जीवन बताया और उसके बाद वो जो भी घटना है वो तो बड़ी लंबी घटना है, मैं उसमें नहीं आऊँगा। पार्वती बनी, तपस किया, भगवान शिव वर रूप में प्राप्त हुए और भगवान शिव से शादी हुई। और जब शादी होकर आके बैठी, एक दिन भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तो वो पार्वती जी आके बैठी और देखती रही थोड़ी देर तक। अब शंका, सती जी के टाइम पे जो शंका थी वो बैठी हुई है अभी भी, ठीक है, वो गई नहीं है, क्योंकि शंका ना, याद रखना, शंका शरीर बदलने से नहीं जाता। शंका तभी जाता है जब शंका का समाधान हो जाए। इसीलिए मैं बोल रहा था अभी पॉडकास्ट ग्रुप पे सारे क्वेश्चन आंसर इसीलिए करता हूँ क्योंकि शंका का समाधान होना चाहिए। शंका शरीर बदलने से, तपस करने से, पूजा प्रार्थना करने से शंका नहीं जाती। शंका का तो समाधान होना पड़ेगा, सॉल्यूशन मिलेगा तब जाएगी शंका। एनीवे, तो पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, आप मुझे अपनी किंकरी जानना, मेरा प्रश्न सुनकर नाराज मत होना। उस दिन ये मैंने बेवकूफ़ी कर दी थी, आप बार बार पूछ रहे थे लेकिन मैं अपनी शंका जाहिर नहीं कर रही थी। आप तो सर्वज्ञानी हो, भगवान हो, साक्षात ईश्वर हो, मेरी शंका का निवारण करो। तो भगवान शिव ने बोला पूछो क्या शंका है। तो पूछते हैं कि बताओ भगवान राम कौन है। वो देखो क्वेश्चन वहाँ से शुरू हुआ था। तो वहाँ से भगवान का जो क्वेश्चन शुरू हुआ था, यहाँ पर जाके पूछा पार्वती जी ने। और वो कहते हैं, जिस पॉइंट पे मैं लाना चाहता था, भगवान माँ पार्वती का प्रश्न पूछकर 2 घड़ी ध्यान में चले गए। क्यों? पार्वती जी का प्रश्न उनके चित्त में परमात्मा के आविर्भाव का कारण बन गया और वो परमात्मा में लीन होकर समाधि में चले गए। जब समाधि से उठे तब जाके जवाब देना शुरू किया और रामचरितमानस की बाकी डिस्क्रिप्शन है। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल हम नहीं तो देखेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।